इस एपिसोड की शुरुआत पे सोम अपनी नई डेट से मिलती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं। तभी एक लड़की आकर कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो लड़का सोम से माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी, तुम पीछे से बिल्कुल इसी तरह दिख रही हो। वो लड़की कहती है, अच्छा अब चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। फिर वो दोनों ये जाने लगते हैं। सोम मन में कहती है, ये जा क्यों रहा है, ये वो नहीं है क्या। वो निराश हो जाती है। तभी एक लड़की उसका नाम चिल्लाते हुए आती है। सिस्टम बताता है इसका नाम सूजी है और वो दोनों स्कूल फ्रेंड्स हैं। सूजी कहती है, कैंपस इतना बड़ा है कि मैं रास्ता ही भूल गई, चलो हम चलें। सोम पूछती है, कहाँ जाना है। वो कहती है, आज हम कैंपस घूमने वाले थे ना। इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ती है और अपने साथ ले जाती है। सोम देखती है कि उसके सामने फ्रेशर के लिए वेलकम का बोर्ड लगा हुआ है। वो मन में खुश होते हुए कहती है, ये मेरा कॉलेज का पहला साल है क्या। वो खुद को शीशे में देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी पीछे से एक लड़का कहता है, अरे ये तो नई स्टूडेंट है। वो मुड़कर देखती है कि उनके पीछे दो जोकर्स खड़े हैं। उनमें से एक लड़का डांस करना शुरू कर देता है। फिर वो सोम को आंख मारकर अजीब से इशारे करता है। वो रियल लाइफ में कहती है, मन तो कर रहा है कि इसका मुंह तोड़ दूँ। वो दोनों उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। वो लड़का कहता है, मैं तुम्हें कैंपस घुमा दूँ। सूजी कहती है, ज़रूरत नहीं है। आगे सोम देखती है कि वहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे हैं, लेकिन एक स्टॉल में लंबी लाइन होती है। सोम पूछती है, यहाँ पर इतनी लंबी लाइन क्यों है। और सूजी बताती है कि वो लोग कुंडो क्लब मैच के टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हैं, पर मैंने सुना था कि उसकी सारी टिकट बिक चुकी है। शायद वो लोग कैंसिल टिकट खरीदने के लिए खड़े हैं। सोम कहती है, मुझे नहीं पता था कि कुंडो क्लब इतना मशहूर है। फिर वो अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसके पास पहले से 2 टिकट है। सरप्राइज होकर सूजी उसके हाथ से टिकट छीन लेती है और कहती है, ये तुम्हें कहाँ से मिली, ये बिना लाइन में लगे। सोम कहती है, मतलब मुझे वहाँ जाना चाहिए। सूजी दबाव में कहती है, हम दोनों को जाना चाहिए। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगा ले जाती है। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों स्टेडियम में बैठी है। तभी एक काले कपड़ों में लड़के की एंट्री होती है और सारी लड़कियां पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। सारी लड़कियां बोल रही होती है, हमसे जीतेगा। फिर ब्लैक कपड़े वाला और वाइट कपड़े वाले के बीच फाइट शुरू होती है। गेम शुरू होने के 5 मिनट बाद ही वाइट कपड़े वाला हार कर गिर जाता है और यूनहो को विजेता घोषित किया जाता है। सोम उसका मुंह देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। लड़का अपना मास्क उतारना शुरू करता है। उसके मास्क हटाते ही सारी लड़कियां खुशी से चीख पड़ती है। सोम भी उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि ये वही लड़का था जो उसे सबसे पहले डेट पर मिला था। वो लड़का भी सब कुछ छोड़कर सिर्फ सोम को ही देख रहा था। तभी सब लोग गायब हो जाते हैं और सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, मुबारक वो अपने दूसरे डेट से मिल रही हैं। सोम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो खुद से कहती है, मैं जानती थी वो तुम ही हो। आगे दिखाया जाता है कि सोम एक फॉर्म फिल कर रही है। लड़की पूछती है, तुम लोग यूनहो की वजह से क्लब ज्वाइन कर रही हो ना। सूजी कहती है, नहीं तो। वो लड़की बोलती है, सच बोल दो, हम लोग ने भी उसकी वजह से क्लब ज्वाइन किया है। तुम लोग उससे दोस्ती करना चाहते हो ना। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। तभी वो लड़की सीरियस होकर पूछती है, याद रखना तुम लोग लाइन में सबसे पीछे हो। ये सुनकर उनका मुंह उतर जाता है। सोम पूछती है, क्या यूनहो सच में इतना मशहूर है। लड़की जवाब में कहती है, उसमें कोई तो बात है। कॉलेज की सारी लड़कियां चाहती है कि वो कभी पास ही ना हो, यहीं से अपनी पढ़ाई करे और यहीं प्रोफेसर बन जाए। शुक्र है आर्किटेक्चर का कोर्स 5 साल का है। सोम सरप्राइज होकर पूछती है, वो आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, मतलब वो दिखने में तो अच्छा है ही, पढ़ाई में भी अच्छा है। वो लड़की खुश होकर कहती है, मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे दिल में अपना घर बनाए। सोम अपने बाल ठीक करते हुए सोचती है, जिस पर सारी लड़कियां मरती हो मुझ पर मरेगा, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। फिर वो मुस्कुराने लगती है। सूजी पूछती है, तुम हंस क्यों रही हो। वो जवाब में कहती है, तुम नहीं समझ पाओगी। फिर वो फॉर्म पढ़ना स्टार्ट करती है। वो सेल्फ इंट्रोडक्शन में लिखती है, मैं सोमिरे हूँ और कॉलेज में अभी नई हूँ और तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। तभी बबल्स आते हैं और वो एक रूम में पहुंच जाती है। वहां पर और भी लड़कियां बैठी हुई थी। काले कपड़ों में एक लड़की सबको हेलो कहती है। उसने अपने हाथ में लकड़ी की एक तलवार पकड़ी हुई है। सोम को याद आता है, ये तो वही लड़की है जो मेरे डेट को पकड़कर अपने साथ ले गई थी। सूजी कहती है, देख क्लब की प्रेसिडेंट कितनी सुंदर है ना। तभी सोम की नज़र लड़के पर जाती है। बाहर से एक चिड़िया उड़कर आती है। उसके मुंह में पिंक कलर की एक पत्ती थी जो हवा में उड़ रही थी। बैकग्राउंड में वो काले कपड़ों वाली लड़की कहती है, तो शुरुआत के लिए कौन आएगा। सोम उस पत्ती को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। वो लड़की बोलती है, वाह क्या बात है, आगे आ जाओ। सोम को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। इधर उधर देखने के बाद वो मना करती है। लड़की बोलती है, डरो मत। सूजी कहती है, अरे जाना। तभी उसकी बॉडी खुद ब खुद आगे आ जाती है। लड़की उसे तलवार देते हुए उसका नाम पूछती है। सोम उसे अपना नाम बताती है। उसके बाद लड़की दूसरी साइड जाकर कहती है, इसे सिखाने के लिए मुझे किसी की ज़रूरत है। सब लोग उस लड़के की ओर मुंह कर लेते हैं। वो कहती है, यूनहो चलो तुम ही आ जाओ, वैसे भी ये सब तुम्हें ही देखने के लिए आई हैं। वो पूछती है, सोमिरे तुम्हें चलेगा ना।
वो जवाब में हाँ कहती है, जिसके बाद यूनो मैदान में आ जाता है। दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। वो पूछता है पहले कभी तलवार पकड़ी है, वो ना में जवाब देती है। जिसके बाद यूनो अपनी तलवार ज़मीन पर रख देता है और उसके हाथों को शुगर से तलवार पकड़ना सिखाता है। फिर वो उसके पैरों को आगे करके खड़ा करना सिखाता है और उसके बाद वार करना। वो बोलता है शुरू करें। सोम हाँ में जवाब देते हैं। यूनो अपनी तलवार उठाकर थोड़ी दूर पर खड़ा हो जाता है और कहता है वार करो। सोम तलवार उठाती है और पलक झपकते उसके सिर पर पहुंच जाती है। यह देखकर तो यूनो के साथ सोम भी शौक हो जाती है। सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। लड़की कहती है क्या ये तुम्हारी पहली बार है? वो लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब देती है हाँ ये मेरी पहली बार ही है। वो मन में कहती है मैंने कैसे किया, मैं तो पानी का गिलास भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। यूनो कहता है तुम अच्छी एथलीट हो, आओ फिर से ट्राई करते हैं। वो कहती है ठीक है। फिर थोड़ी दूर पर जाकर खड़ी हो जाती है। इस बार यूनो पूरे ध्यान के साथ खड़ा हुआ था। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। यूनो पूरी ताकत से उस पर वार करता है पर सोम तो उसे ऐसे रोक रही थी जैसे वो तलवारबाजी की मास्टर हो। ये देखकर तो येन भी दंग रह जाती है। तभी सोम दोबारा उसके गले तक पहुंच जाती है। सब लोग शौक हो जाते हैं। वो लड़की सोम की तारीफ करती है पर दूसरी लड़कियों से बर्दाश्त ही नहीं होता। वो कहती है कि ये एक लड़की है, इसका यूनो इसे जीतने दे रहा है। वो कहता है ऐसा नहीं है, ये सच में अच्छी लड़ी। फिर वो उसके पास जाकर कहता है उम्मीद है तुमसे फिर मिलूंगा। दोनों स्माइल करते हैं। जिसके बाद सब कुछ आपस में प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सोम और सूजी दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र एक मोटे ड्राइवर पर पड़ती है। सोम उसे नाम से पुकारती है। वो पास आकर कहता है हैंडसम लड़का नहीं देखा क्या कभी, चलो प्रैक्टिस करो। सिस्टम उसका नाम जंग बताता है। सूजी उसे देखकर इम्प्रेस हो जाती है और उसके पीछे प्रैक्टिस करने दौड़ पड़ती है। इधर सोम देखती है कि यूनो प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है और वो जाने लगता है और सोम उसके पीछे दौड़ पड़ती है और कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है लाइब्रेरी में। कोई काम था क्या? सोम कहती है तुम मेरे साथ लंच पर चलोगे? वो पूछता है तुम सबके साथ? वो जवाब में कहता है नहीं। वो बोलता है मतलब सिर्फ तुम और मैं? सोम शर्माते हुए कहती है हाँ। वो कहता है कुछ ज़्यादा ही बेसब्र नहीं हो रही? पहले एक दूसरे को ठीक से जान तो लेते हैं, चलो उसके बाद मिलते हैं। इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। उसकी बातें सुनकर सोम को झटका लगता है। वो पीछे से आवाज़ लगाती है मगर मेरी बात तो सुनो। तभी बीच में वो लड़की आ जाती है। वो इन्हों से लंच के लिए पूछती है और वो दोनों हंसी खुशी वहाँ से निकल जाते हैं। सोम बेचारी मुंह लटका कर खड़ी रह जाती है। वो मैनेजर से कहती है पर उसे तो मुझ पर फिदा होना चाहिए था। मैनेजर कहती है लेकिन ऐसा क्यों होगा? सोम जवाब में कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड जो है। वो जवाब में कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि 900 लड़के शुरुआत से तुम्हारे पीछे लट्टू हो जाएंगे? सोम कहती है वैसे वो पहले वाला तो मुझ पे लट्टू था। वो कहती है क्योंकि हमने उसे ऐसे ही बनाया था बुद्धू। और सोम पर हंसने लगती है। वो आगे कहती है तुम खुद को कहीं की राजकुमारी तो नहीं समझ रही हो ना? सोम कहती है इसका मतलब यूनो को मुझसे प्यार नहीं हो सकता? मैनेजर जवाब में कहती है ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ लड़के अकड़ू होते हैं तो कुछ लड्डू। सोम निराश हो जाती है। अगर यहाँ भी ऐसी ज़िंदगी जैसी मेहनत करनी पड़े तो क्या फ़ायदा? मैनेजर कहती है अच्छा कोई दूसरा लड़का दिखाऊं? सोम कहती है नहीं रुको मुझे थोड़ा सोचने दो। मैनेजर कहती है जल्दी बताओ तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। कुछ देर सोचकर वह रिंग निकाल देती है ताकि टाइम काउंट ना हो। अगले दिन पार्क जब ऑफिस जाता है तो सोम मसाज चेयर पर बैठी होती है। वो रूम में की लाइट ऑफ कर देती है ताकि वो रेस्ट कर सके। तभी दूसरा आदमी आकर लाइट ऑन कर देता है और कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देता है। वो पार्क से कहता है इस बार तो इस लड़की ने कमाल ही कर दिया। पार्क कहता है मुझे पहले से पता था। वो पूछता है कॉमिक रिलीज को फ्राइडे शिफ्ट करने का आइडिया तुम्हारा था? पार्क कहता है नहीं। वो आदमी कहता है पर सोम को तो ऐसा ही लगता है। पार्क कहता है लगेगा ही, वो मुझे पसंद नहीं करती। तभी सोम का फ़ोन रिंग होता है और उसकी नींद खुल जाती है। अगले सीन में वो डायरेक्टर ऑफिस जाती है। वो कहते हैं अभी मुझे राइटर का कॉल आया था। सोम पूछती है लेकिन क्यों? डायरेक्टर जवाब में कहते हैं तुम ही सोचो क्या वजह हो सकती है मुझे कॉल करने की। तभी सोम को याद आता है कि राइटर इस स्टोरी को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। वो दुखी मन से पूछती है क्या वो ये शो छोड़ना चाहती है? डायरेक्टर शौक होकर कहते हैं क्या उसने ऐसा कहा? सोम पूछती है तो फिर क्यों किया था फ़ोन? वो कहते हैं उसे 2 हफ्तों की छुट्टी मांगी है। ये सुनकर सोम की सांस में सांस आती है। वो बोलती है ठीक है सर दे दीजिए छुट्टी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। डायरेक्टर कहते हैं तुमने भी बहुत मेहनत की है, अच्छा काम किया। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगती है। डायरेक्टर कहते हैं जब तक वो छुट्टी पर है आगे की तैयारियां कर लेना। सोम अपनी फ्रेंड को घर बुलाती है पार्टी करने के लिए। वो चुपके से उस रिंग के पर्दे के पीछे छुपा देती है ताकि उसकी फ्रेंड को पता ना चले। वो दोनों टेस्टी खाना देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आगे सोम उससे पूछती है अगर तुम वापस 20 साल की हो जाओ तो ऐसा क्या करोगी जो अब तक नहीं किया?
वो जवाब में कहती है ऐसा क्यों पूछा, वैसे तुम क्या करती। सोम जवाब में कहती है मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल दूंगी। वो कहती है बदल दूंगी, इससे क्या मतलब। सोम बताती है किसी से प्यार हुआ तो सीधे जाकर उसे प्रपोज कर दूंगी, शर्माऊंगी नहीं, क्योंकि जब प्यार किया तो डरना क्या। उसकी बातें सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है लगता है तुम्हारी याददाश्त चली गई है। सोम कहती है मतलब। वो जवाब में कहती है जब तुम 20 साल की थी तो बिल्कुल ऐसी ही थी। तुमने सीजन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया जबकि उसे तो हमेशा से न्यायविन पसंद थी। लगता है तुम भूल गई। उसकी बातें सुनकर सोम मुस्कुराने लगती है और कहती है सही कहा, उस टाइम में बिल्कुल वैसी ही थी, पर अब मुझे क्या हो गया। वो कहती है तुम उसके साथ रखकर बदल गई हो। सोम उन दिनों को याद करती है और कहती है शुरुआत में हम दोनों कितने खुश थे। वो बर्तन साफ करने के बाद सोचती है यूनो को पटाना मुश्किल हो सकता है। फिर वो पर्दे को हटाकर कहती है हार नहीं मानूंगी। आगे देखा जाता है कि यूनो क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है। सोम उसे घूर रही है। लेक्चर खत्म होने के बाद वो उसे हेलो कहने जाती है। वो पूछती है मैं यहाँ बैठ जाऊँ। वो परमिशन दे देता है। उसके बैठते ही यूनो उठकर जाता है और कहता है थोड़ा रास्ता देना। सोम कहती है 1 मिनट रुको। फिर वो अपना जैकेट निकाल देती है और बाल हवा में लड़ाकर उसे रास्ता देती है, पर यूनो तो उसे बिना नोटिस के ही निकल जाता है। वो मन में कहती है ये आसानी से नहीं फंसेगा। अगली क्लास में वो दोनों साथ में बैठे हैं। सोम उसके नज़दीक खिसक जाती है और क्यूट वॉइस में कहती है सर क्या पढ़ा रहे हैं। वो चुपचाप अपनी बुक खोल देता है। सोम धीरे से उसके कंधे पर मारती है और थैंक यू कहती है, पर इस हरकत से भी उसे कोई अटेंशन नहीं मिलती। फिर वो जानबूझकर अपना पेन उसकी बुक पर गिरा देती है और उड़ाती हुई स्टाइल में माफ़ी मांगती है। फिर वो इधर उधर मुंह घुमाकर उसे अपने बालों से मारती है। अभी उसका पारा चढ़ चुका है। वो कहता है सुनो तुम्हारी तबीयत खराब है क्या। सोम जवाब में कहती है नहीं तो। वो कहता है तो फिर लेक्चर पर ध्यान दो। छुट्टी के बाद यूनो जा रहा होता है और सोम उसके पीछे दौड़ती हुई आती है। वो और पूछती है क्या तुम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो। वो कहता है नहीं मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। सोम कहती है अरे वाह मैं भी वही जा रही हूँ। उसकी बात सुनकर वो रास्ता बदल देता है। अरे याद आया मुझे तो ट्रेनिंग करनी है, पर सोम उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो कहती है मैं भी यही सोच रही थी। वो रूम में जाकर चीज़ें छेड़ना शुरू कर देती है। कुछ देर सोचने के बाद यूनो उसके पास आता है और कहता है प्रैक्टिस शुरू करें। वो दोनों अपनी अपनी ड्रेस पहनकर रेडी हो जाते हैं, पर सोम को ड्रेस बांधना नहीं आता। ये देखकर यूनो उसे पकड़कर अपने करीब खींचता है और ड्रेस बांध देता है। सोम रियल लाइफ में उसे देखकर शर्मा रही है। उसके गाल भी लाल हो गए हैं। वो कहता है पिछली बार की तरह इस बार मुझ पर तरस मत खाना, अपना पूरा जोर लगा दो। उसकी बात सुनकर सोम चौंक जाती है। आगे दिखाया जाता है कि लड़ाई के बाद सोम तो बिल्कुल ठीक है, पर यूनो की हालत खराब हो चुकी है। उसी समय लड़की की वहाँ एंट्री होती है। वो पूछती है तुम दोनों प्रैक्टिस मैच कर रहे थे क्या। सोम कहती है इसी ने बोला था। वो कहती है तो मैच का रिजल्ट क्या रहा। यूनो वो मैच को याद करता है और दोनों चुप रहते हैं। तभी लड़की कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इससे हार गए। यूनो कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ और वहाँ से निकल जाता है। आगे दिखाया जाता है रेस्टोरेंट में स्टूडेंट की पार्टी चल रही है। सोम वहाँ पर किसी बारटेंडर की तरह बड़ी स्टाइल में बोतल ओपन करती है और ड्रिंक बनाती है। ये देखकर सूजी कहती है तुम पहले बार में काम करती थी क्या। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। तभी ये नो की एंट्री होती है। वो जाकर उस लड़की के पास बैठता है और यह देखकर सोम को जलन होती है। वो लड़की सोम से कहती है यार तुम तो कला में मस्त हो, स्पोर्ट में ज़बरदस्त हो, कमाल की लड़की हो। सोम क्यूट वॉइस में कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तभी यूनो बोलता है इतना भी विनम्र मत बनो, फेक लगती हो। यह सुनकर उससे कहती है तुम मुझसे नफरत करते हो क्या। सब चौंक जाते हैं। वो जवाब में कहता है मैं किसी से नफरत नहीं करता, सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो। सोम कहती है फिर ठीक है। इसके बाद वो अपनी सीट से खड़ी हो जाती है और यूनो के पास जाकर उसके गिलास में ड्रिंक भरती है। सोम सबके सामने कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूनो उसके कान में कहता है हम दोनों को मिले ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। सोम कहती है क्या। वो जवाब में कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हो। वो सोच में पड़ जाती है और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बस 2 ही लोग बचे हैं। यूनो भी पैदल निकल पड़ता है और सोम भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। कुछ देर चलने के बाद वो पीछे मुड़कर कहता है कहाँ जा रही हो तुम। वो जवाब में कहती है मैं कैंपस। तभी उसे याद आता है। वो पूछती है तुम भी कैंपस जा रही हो। वो जवाब में कहता है प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है इसलिए लाइब्रेरी जा रहा हूँ। वो कुछ दूर चलता है और फिर पीछे मुड़कर कहता है कैंपस जा रही हो तो मेरे साथ चलो, पीछे पीछे आ रही हो तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो यही तो सुनना चाहती थी। सोम पूछती है क्या तुम्हें वो लड़की अच्छी लगती है। वो शौक होकर कहता है क्या। सोम पूछती है अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। वो जवाब में कहता है क्यों जानना है। सोम बोलती है तुमने तो कहा था मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी वो बारिश चालू हो जाती है। सोम अपना जैकेट उतारकर दोनों के सर पर कर लेती है। फिर वो कहती है चलो भागते हैं और दोनों दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। यूनो का पैर फिसल जाता है जिस कारण से वो पूरा भीग जाता है। वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर वो लोग शेल्टर में चले जाते हैं। सोम कहती है तुम तो पूरे भीग गए हो, अब असाइनमेंट कैसे करोगे। वो जवाब में कहता है मेरे बैग में सूखे कपड़े रखे हैं। तभी नोटिफिकेशन साउंड आता है और सोम की नज़र लॉन्ड्री रूम वाले बोर्ड पर जाती है। यूनो कहता है अच्छा तो मैं चलता हूँ।
तभी सोम उसे रोकती है और रूम की ओर इशारा करके कहती है वहाँ तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे। यूनो ने अपने कपड़े बदल लिए हैं। वो सोम को थैंक यू कहता है। वो कहता है तुम्हें भी अपने कपड़े बदल लेने चाहिए, पर सोम मना कर देती है। वो कहती है मुझे यहीं रहना है तुम्हारे साथ। यह सुनकर वो हंसने लगता है। तभी यूनो उठकर उसके पास आता है, बहुत ज़्यादा पास। वो अपना हाथ धीरे धीरे उसके बालों की ओर ले जाता है और कहता है बाल सुखा लो। फिर यूनो बोलता है वो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। उसके बाद वो उसके हाथ में तौलिया थमा देता है और कहता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। अगले दिन ऑफिस में सोम को हर जगह यूनो ही नजर आता है। वो वापस गेम में लौट आती है। यूनो बैठकर पढ़ रहा है। सोम उसे बस देखे ही जा रही है। वो ये नोटिस कर लेता है। यूनो अपनी बुक बंद करता है और बैग उठाकर जाने लगता है। फिर वो सोम के डेस्क पर आ जाता है और कहता है और कुछ खाने चलते हैं। सोम की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोनों खाना खाते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। उन दोनों के बीच अब दोस्ती हो चुकी है। दोनों साथ में प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, फिर साथ में प्रैक्टिस करते हैं। सोम बहुत ज़्यादा खुश है। अब तो उसे ऐप की लत लग चुकी है। रियल लाइफ से ज़्यादा वो इस लाइफ को पसंद करने लगी है। वो सब फिर से पार्टी करने जाते हैं। सोम देखती है यूनो के लिए बाहर खड़ा है। वो भी उसके पास चली जाती है। यूनो कहता है क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो कहती है हाँ पूछो। वो बोलता है क्या मैं अब भी तुम्हारे लिए सिर्फ फ्रेंड हूँ? आगे दिखाया जाता है कि सोम और पार्क पहली बार ऑफिस डिनर में गए हैं। सोम जब वहाँ से निकल रही होती है तो अचानक बारिश शुरू हो जाती है। पार्क भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो पूछती है इस बार तुम टीम डिनर के लिए कैसे आ गए? वो जवाब में कहता है घर पर कुछ काम नहीं था तो आ गया, वैसे भी तुम घर जा रही हो। कुछ सोचकर वो कहती है नहीं तो। पार्क बोलता है तो फिर क्या ऑफिस जा रही हो? वो मन में सोचती है इसे क्या लगता है मैं घर और ऑफिस के अलावा कोई जगह नहीं जा सकती क्या? वो लड़खड़ाती आवाज़ में कहती है मैं डेट पर जा रही हूँ। पार्क शौक होकर कहता है अच्छा। फिर वो अपने बैग से छाता निकालता है और वहाँ से जाने लगता है। वो मुड़कर कहता है तुम्हें लेने तो डेट वाला आ ही जाएगा। फिर वहाँ से चला जाता है। वो खुद से कहती है बेवकूफ़, उससे झूठ क्यों बोला? फिर वो अपना बैग सर पर रखकर दौड़ना स्टार्ट कर देती है। वो घर आकर अपना मोबाइल देखती है। उसके ग्रुप में एक्स बॉयफ्रेंड की शादी का कार्ड और एंगेजमेंट की फ़ोटो होती है, जिन्हें देखने के बाद सोम सैड हो जाती है। वो जाकर रिंग को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास केवल 4 दिन का सब्सक्रिप्शन ही बचा है। आगे दिखाया जाता है कि वो एक बस में है। सारे स्टूडेंट स्कूल टूर पर जा रहे हैं। यूनो देखता है कि सभी इंजॉय कर रहे हैं सिवाय सोम को छोड़कर। वो उसके पास वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। वो पूछता है कुछ हुआ है क्या तुम्हें? वो नामे सर हिलाती है। उसके बाद यूनो उसके सर को अपने कंधे पर रख लेता है। कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। बस आकर एक बिल्डिंग के बाहर रुकती है। जब सोम की नींद खुलती है तो वो देखती है पूरी बस खाली है, केवल उसमें 2 ही लोग बचे हैं। वो दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सोम आसमान की ओर इशारा करके कहती है वो देखो टूटता तारा। यूनो कहता है उसे और करीब से देखना है। फिर वो दोनों जंगल की ओर जाने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक ब्यूटीफुल व्यू होता है। सोम के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है। वो यूनो से पूछती है कि क्या अब मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या अब तक नहीं पता? वो उसे देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वो पूछती है अगर तुम्हारी किसी और लड़की से शादी होती है तो क्या तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओगे? वो जवाब में कहता है शादी होने के बाद थोड़ी सी याददाश्त चली जाती है, पर मैं तुम्हें याद रख लूँगा। शायद मेरे दिल में ना रहो पर मेरी यादों में रहोगी। वो दोबारा पूछती है तुम्हारे पास मेरी कौन सी यादें रहेंगी, स्टार्टिंग की या एंडिंग की? वो जवाब में कहता है मैं दोनों याद रखूँगा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो कहती है मेरे लिए इतना काफ़ी है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।